आज क्या घटना हुआ? आज आया, शादी नहीं किया था, किसी के लाइफ में पड़े। क्या कर दी तो? उसका पेनिस काट दिए हैं। वो जिसको घमंड था, जिसको होता था कि 10 रंटी पालना मर्द का शान होता था, शान दिखाया जिसको दिखाना है। क्योंकि महिला को इतना कम्फर्ट समझा, 5 महीने से रुलाया दिन रात। अब वो रोएगा, जिसके साथ रहना रहे, हम आजाद कर दिया। बिहार के छपरा जिले के मढ़ौरा से सनसनीखेज घटना सामने आई। यहाँ पर प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे थे। प्रेमी शादी का वादा कर बार बार संबंध बनाता रहा और बाद में विवाह करने से मुकर गया, जिस कारण वह नाराज थी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने पहले उसे फ़ोन करके बुलाया, फिर प्रेमी पार्षद को बेडरूम में ले गई और घटना को अंजाम दे दिया। क्यों नहीं शादी की है? मेरा इज्जत की प्रतिष्ठा। जानकारी के अनुसार पीड़ित का नाम वेद प्रकाश है। वह मढ़ौरा वार्ड 12 का पार्षद है। बताया जा रहा है कि वह एक युवती से प्रेम करता था, युवती भी उसे प्रेम करती थी। बताया जा रहा है कि दोनों शादी करने वाले थे। तारीख और समय भी तय कर लिए गए थे। लड़की दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन प्रेमी नहीं आया। प्रेमी के धोखे की वजह से वह नाराज हो गई। हालांकि कहां तक क्या मामला सच्चाई है, इसकी तभी जांच चल रही है कि प्रेमिका कितना सही बोल रही है और कितना गलत। लेकिन जिस तरह प्रेमिका का बयान आया, उसमें यही स्पष्ट जाहिर हुआ कि 30 जून को शादी होने वाली थी और शादी के जोड़े में डॉक्टर प्रेमिका उनका इंतजार कर रही थी। वार्ड पार्षद 12 के जो प्रेमी पार्षद थे, जब वो नहीं आए तो 1 जुलाई को प्रेमिका ने फ़ोन करके धोखे से उनको बुलाई और बेडरूम में ले गई। उसके बाद उसने प्रेमी वार्ड पार्षद का गुप्तांग काट दिया। प्रेमिका का कहना है कि पार्षद ने शादी का वादा किया था, लेकिन धोखा देकर उसने दिल तोड़ दिया। इतना ही नहीं, घटना के बाद उसने ही पुलिस को फ़ोन करके भी बताया। वह वेद प्रकाश का प्राइवेट पार्ट काट दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। प्रेमिका ने कहा, अब शादी नहीं करेंगे, मेहंदी लगे हाथों से काट डाला प्राइवेट पार्ट। डॉक्टर प्रेमिका से एलसीडी पड़ा महंगा। आरोपित छपरा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कथित तौर पर डॉक्टर है। उसने बताया कि दोनों के लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेडीज डॉक्टर का आरोप है कि वेद प्रकाश ने शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। इतना ही नहीं, शादी का वादा कर शरीर संबंध भी बनाता रहा और बाद में शादी करने से मुकर गया। लंबे समय से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। वेद प्रकाश शादी का वादा करने के बावजूद उसके साथ शादी नहीं करा था और आए दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लेडी डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि वेद प्रकाश किसी और के साथ इस तरह का घटना का अंजाम न दे सके। वही पुलिस का कहना है कि लेडी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। उधर से धरेंगे ना उनको, उधर से चढ़ो चढ़ो जूते पहन चढ़ो उधर से धरो थोड़ा सा आगे तक चलो और कमर टूट जाएगा, कमर वैसे कुछ नहीं टूटेगा, छोड़ो। कमर में सपोर्ट करके नहीं कमर में टूट जाएगा। हाँ, विश्वास है मेरे, मैं भी विश्वास है, पर चिल्लाइएगा तो काम करना है। चलिए 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 कमर टूट जाएगा। नहीं कोई आने को नहीं, सब कर लीजिए ना, हमसे नहीं होगा। अरे गाड़ी पीछे अभी बैठिए साथ में बैठिए। चाबी कहाँ है? नीचे 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 सुता, बैठो सूरज, सूरज बैठो, सूरज बैठना। जाओ
इनका परिजन नहीं है, परिजन है ना, चाचा है, चाचा पापा सब है। मैं जाऊंगी सर, नाम के साथ सर मैं जाऊंगी, जाने के आप किसे जाइएगा? नहीं क्या जाइए आप नहीं जाइएगा। तो मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे हमारे चलते हैं जैसे भी ले चलिए अभी ठीक है हट गई बेडवा पर करा हुआ। हाँ मुझे जाने दीजिए। बताइए यशुराज हाई हटावा, हाई हटावा। मेहंदी लगा हुआ है शादी के लिए। आप क्या बात हुआ था? 3 महीना का शादी का डेट पड़ रहा है, शादी का डेट चेंज कर रहा है, डेट चेंज कर रहा है, उस डेट पर भाग जा रहा है। आज का भी डेट था, आज देखिए मेहंदी लगा हुआ है, शादी करना था, रजिस्ट्रार सबको फोन कर चला गया था, सारा गवाह तैयार था। अचानक कह रहे हैं शादी नहीं करेंगे लेकिन सब दिन रखेंगे, तो वैसे ही है। ऐसे ही किस तरह से एक रखेल को भी मेंटेनेंस देता है, तो घर देता है, खर्चा देता है। मेरे खर्चा मेरे से आप ही भी उसके यहाँ 4500 रुपया है। हर तरह से वो मुझे हर तरह से हो रहा है, माँ बाप से हर तरह से कर दिया है। हम विश्वास आज क्या घटना हुआ? आया शादी नहीं किया था, किसी के लाइफ में छोड़े क्या कर दी तुम? पेनिस काट दिए हैं। वो जिसमें कमेंट था, जिसमें होता था कि 10 रंटी पालना मर्द का शान होता था, शान दिखा है जिसको दिखाना है। क्योंकि महिला को इतना कम्पाउंड समझा, 5 महीने से रुलाया दिन तक। अब वो रोएगा, इसके साथ रहना रहे, हम इलाज कर दिया। उसके बाद क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिलाषा कुमारी है। और उसका नाम लड़का का? वेद प्रकाश यहाँ वार्ड पार्षद है ना? 12 नंबर का वार्ड पार्षद है। मेरा यहाँ हॉस्पिटल चलता है। क्योंकि वो मुझे सबसे पहले आया था, तो शादी के लिए बोला था कि शादी करेंगे हम आपसे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मतलब विश्वास दिलाता रहा कि आज करेंगे, कल करेंगे। उसमें हम लोग फिजिकल हुए। फिर उसके बाद हम लोग का फिर आप दोनों के फिजिकल रिलेशन कितना नहीं से चले? लगभग 7 वर्ष। 1 साल से। फिर उस बीच में हम 3 बार प्रेग्नेंट भी हुए। 2 बार 1.5 महीना का अबॉर्शन हुआ। 1 महीना एक बार जो खाना पे मैं कंप्लेन की थी, उस समय 3.5 महीना के बाद का अबॉर्शन हुआ था। और बोला था कि शादी करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ था कि शादी करेंगे, इसको हटा लो, शादी करेंगे। शादी का डेट चेंज होते गया। हम 21 या 22 मार्च को हम वहाँ गए थे थाना पे, एप्लीकेशन लेके शादी एक पेपर बना वहाँ पे होगा रखा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुआ, तो 8 फरवरी को रजिस्ट्रेशन हुआ कोर्ट मैरिज के लिए। फिर 10/5 को हम लोग का शादी करना था। ये एक रात पहले भाग गया कहीं और, ठीक है। फिर दूसरा डेट हुआ कि 11 तारीख को जब ये 112 का पुलिस आए मेरे हॉस्पिटल पे, तो ये फोन पे बात हुई, तो बोले कि 15 दिन के बाद शादी कर लेंगे, यानी 11, 15, 26 तारीख को। तो 24 तारीख को मेरे भैया से मक्के में बात हुई थी। मेरे भैया, मैं और वो थे। 24 तारीख को बात क्या नाम है भैया? राजू है, राजू कुमार। तो उनसे बात हुई थी, तो वो बोले ना कि 3 तारीख हम शादी करेंगे हिंगरन। हम बोले चलिए 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, बीच में सैटरडे संडे आ जाता था। 3 तारीख को ये क्या किया कि 1 तारीख को लखनऊ भाग गया, ठीक है, शादी करें। 3 तारीख की रात को आया मेरे यहाँ रुका। फिर 4 तारीख को डेट पड़ा कि 3 तारीख को जब आपके यहाँ आया तो रात को आया। रात को आया तो आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना? हाँ, फिजिकल रिलेशन हमेशा बनता है। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 4 तारीख को बात हुआ। मेरा सिपाही कहाँ है? 4 तारीख को बात हुआ। तो ये क्या हुआ ना कि 7 तारीख का डेट दिया कि 7 तारीख को शादी करेंगे। फिर शुक्रवार को फिर बोला कि नहीं, कहीं ये कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर भैया के पास गया, भैया से डेट लिए एक बार फिर मक्के में, ठीक है। भैया के पास गया तो भैया डेट दिए, नहीं भैया नहीं देती, ये हमारे पास आके बोला था ये 28 तारीख को नहीं, बोला कि लास्ट महीना में, इस महीना के लास्ट महीना में शादी कर लेंगे। फिर लास्ट महीना में आया, तो लास्ट महीना कब 20 से 25 30 कब, तो 25 से 30 के बीच में कर लेंगे। तो 25 से 30 के बीच में, तो 30 तो संडे था, सैटरडे 29 हो गया, तो 20 से 28 के बीच में। तो आज 28 तारीख को शुक्रवार को फाइनल हुआ।
शुक्रवार को किसी कारणवश फिर कैंसिल हो गया। तो फिर आज का डेट दिया हुआ था। आज मतलब माला बोले तो रजिस्ट्रार साहब लाने के लिए माला भी आया हुआ, मेहंदी भी लगा हुआ, सब कुछ है। ये सुबह से रात में भी मेरे पास पीछे आया खड़ा था, हम झेलना पड़ता है सर। रात में 12 बजे तक आया था, 12 बजे तक रहा फोटो आना चाहिए और बोला क्या कि कल रात में रजिस्ट्री ऑफिस खुलवा और रात में शादी करेंगे। रात में कौन सा शादी होता है? हर एक नियम कानून है, हर चीज का एक समय है। तो कौन नहीं खोलेगा? रजिस्ट्रार साहब को गाली देकर कह रहा कि अभी खुलवाओ, अभी शादी करते रात में 12 बजे। कल रात की बात करी। सुबह में बोला कि फोन पे बोल रहा है कि शादी नहीं करो लेकिन हम आजीवन रहेंगे ऐसे ही। आजीवन किस रूप से रहेंगे? एक रखेल भी होता है ना, उसका भी लोग मेंटेनेंस देता है, रूम देता है, गाड़ी देता है, उसका हर एक खर्चा देता है। वो पर्सनल एक यूज के लिए रखा होता है। किसी का भुगतान करना है तो कानूनन जुर्म है। तो किसी को बार बार यही करना, आपको नहीं पता है किसी के साथ फिजिकल 3 बार अबॉर्शन करवाना, खुद दवाई खिलाना, खुद अबॉर्शन किया, कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, तो सारा पेपर पे लिखा होगा, उस पेपर पे दिया होगा। उस टाइम में प्रेगनेंट थी। इसलिए जो अभी जुर्म हुआ इसको कबूल कर रहे हैं। हाँ मैं कबूल, क्योंकि मैं कबूल नहीं, क्योंकि रामचंद्र जी ने छल से बालिक का वध किए थे, तो वो उनके ऊपर भी कोई नियम कानून नहीं लगा था। लगाना है तो लगा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भी तो छल किए थे ये कौरव के साथ। बढ़ेगा। अच्छा, किसी को धोखा देकर कोई सुसाइड कर रहा है, दिन रात धोखा दे रहा है, किसी को फिजिकल यूज कर रहे हैं, किसी को मतलब आप शादी का झांसा देकर आप Divya Vatsalya Mamta Fertility Center Private Limited. More than 65,000 IVF successful cases. माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना 30।